जेड प्लांट की पत्तियों को हरा भरा करना चाहते हैं, पत्तियों को चमकदार बनाना चाहते हैं, छोटे से छोटे जेड प्लांट को बहुत तेजी से ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो ये सिंपल सी किचन में रखी हुई दो चीजें आप अपने जेड प्लांट में यूज करेंगे। पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, पत्तियां एकदम चमकदार मोटी मोटी रहेंगी। और चाहे छोटा जेड प्लांट हो या बड़ा जेड प्लांट, कटिंग से लगा जेड प्लांट हो या जो है आप नर्सरी से लाया हुआ जेड प्लांट, सभी जेड प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होने की वजह से इसकी केयर भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो लोग इसको कटिंग से बहुत ज्यादा लगाते हैं वो यूज्ड टू हो गए हैं, उनकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। लेकिन जो लोग कटिंग बहुत कम लगाते हैं, 2-4 कटिंग लगाते हैं, उनकी कटिंग सक्सेस नहीं होती है, तो उनको ऐसा रहता है कि हमारी कटिंग तो लगती ही नहीं है। जेड एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग को लगाना बहुत आसान रहता है और इसको जो है भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कटिंग से लगे हुए जेड की छोटे छोटे से प्लांट है जो कि रेडी हो चुके हैं। इनकी कटिंग आप देख सकते हैं। कटिंग आप लगाते हैं तो आप पतली से पतली कटिंग भी लगा सकते हैं, मोटी से मोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। अब जो है रेनी सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, उसकी वजह से प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, ऊपर के साइड की ही पत्तियां इस तरीके से पीली होकर झड़ने लगती हैं। ऐसी पत्तियां हो जाती हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब लगातार बारिश होती है उसके बाद में फिर धूप निकलती है तो थोड़ा सा प्लांट पर इफेक्ट तो पड़ता ही है। और अब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा, जेड प्लांट में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कीट पतंग लगते हुए दिखाई देंगे, पत्तियां झड़ती हुई दिखाई देंगी, और पीली पत्तियां होना तो नॉर्मल सी बात है। हर सीजन में ही प्लांट इफेक्ट होता है, उसकी वजह से पत्तियां पीली होने लगती हैं। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा कोहरा पड़ेगा, इसकी जेड प्लांट की पत्तियां बहुत ज्यादा से झड़ने लगेंगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप जेड प्लांट को बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप अपने किचन में रखी हुई दो चीजों का यूज कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। उन्हीं चीजों को आप किचन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को अगर आप अपने जेड प्लांट में डाल देंगे तो जेड प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि ठंडी आने में इनमें बहुत सारे आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर आपने जेड प्लांट की छोटी छोटी सी कटिंग लगाकर रखी है और आप चाहते हैं कि जेड प्लांट हमारा बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे, जिससे कि जनवरी फरवरी की ठंडी जो है जेड प्लांट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो इस कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि जेड प्लांट की कटिंग हमारी बहुत तेजी से बड़ी हो जाए तो आप इन दो खादों को डालिए। जेड प्लांट की पत्तियां भी बहुत अच्छी चमकदार रहेंगी, लाल लाल ऊपर की ब्रांचेस भी दिखाई देंगी, जैसे कि आपको दिखाई देती है। स्टेम जो है लाल लाल दिखाई देंगी, नए नए इनमें फुटाव भी आते रहेंगे और पौधा एकदम हेल्दी रहेगा। गर्मी के टाइम में जेड प्लांट की बहुत ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। पानी ज्यादा नहीं चाहिए रहता है, इसलिए जो है इसको बस उतना ही पानी चाहिए रहता है जितने कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। लेकिन बारिश और सर्दी में इसकी देखभाल बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अब रेनी सीजन एंडिंग पर है, तो इसके बाद में अब सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियों में अगर आप जेड प्लांट की छोटी से छोटी कटिंग को बहुत तेजी से ग्रोथ कराना चाहते हैं तो जो फर्टिलाइजर मैं डालने वाली हूँ उसका आप उपयोग करिए। और भी मैंने बहुत सारे फर्टिलाइजर जेड प्लांट पर बनाकर रखे हुए हैं, वो सभी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अब इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के कीट पतंग भी लगेंगे, उनसे भी आप निजात पाना चाहते हैं तो घरेलू नुस्खे मैंने उसके लिए भी आपके साथ में शेयर कर रखे हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब जब रेनी सीजन में मॉइस्चर बिल्कुल भी जाता नहीं है, मॉइस्चर बना ही रहता है, तो मॉइस्चर बने रहने की वजह से, पानी बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग होने की वजह से पत्तियां झड़ने लगती हैं। पत्तियां जब नीचे इसकी मिट्टी के सरफेस में टच में आती हैं तो इसमें फंगस लगता है। फंगस की वजह से जेड प्लांट की रूट जो है खराब होने लगती हैं और जेड प्लांट को बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है। इसके लिए मैंने जो है इसके पहले वाले वीडियो में जेड प्लांट की सॉइल भी बनाकर दिखाई थी। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है, अगर आप सर्दियों में अपने जेड प्लांट को बचा कर रखना चाहते हैं तो नीचे का सरफेस जो है आपको क्लीन करके रखना है। इस तरीके की पीली या सूखी पत्तियां जो है अगर आपके जेड प्लांट में हैं तो आप उनको हटा दीजिए। इस तरीके की पत्तियों में बहुत जल्दी फंगस लगता है, जिसकी वजह से पौधा हमारा मिट्टी भी खराब होती है और जेड प्लांट की रूट भी खराब हो जाती है और धीमे धीमे पौधा जो है अचानक से डेड हो जाता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर। कौन से दो फर्टिलाइजर हैं जिनका हम यूज करेंगे तो पौधा हमारा एकदम चमकदार भी रहेगा और पौधा ग्रोथ भी करता रहेगा। अब ये जो फर्टिलाइजर है इसको आप कीटनाशक के रूप में भी यूज कर सकते हैं, पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों में भी डाल सकते हैं। मैं आपको जड़ों में डालकर दिखाऊंगी, पत्तियों पर भी स्प्रे करेंगे तो पत्तियों से पौधे जो है बहुत जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद में पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार
इंस्टेंट ही एकदम फ्रेश दिखाई देने लगती हैं, चमकदार दिखाई देने लगती हैं। तो अगर पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी में भी जो है आप डाल देंगे, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे कि अब मैं मिट्टी में ही डालूंगी, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। मिट्टी में चींटियां वगैरह नहीं होंगी, पौधा एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और ये फर्टिलाइजर आप चाहे कटिंग से रेडी हुए प्लांट हो जो कटिंग लग जाती हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं, या बड़े बड़े आपके जेड के प्लांट हो उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वो फर्टिलाइजर जिसका मैं यूज करने वाली हूँ। सिंपल सा फर्टिलाइजर है, आप चाहो तो 8-10 घंटे में भी बना सकते हो, आप चाहो तो जो है 15 मिनट में भी इस फर्टिलाइजर को बना सकते हो। लेकिन मैंने जो है ओवरनाइट सोक करके बनाया है, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। 15 मिनट में किस तरीके से बनेगा वो भी आपके साथ में मैं आगे शेयर कर दूंगी। सबसे पहले बताती हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइजर है जिसका मैंने यूज किया है। 2 फर्टिलाइजर हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बहुत अच्छी है, और जो पत्तियों को चमकाने वाली ताकत होती है वो भी बहुत अच्छी है, जिससे कि नेचुरली आपके पौधे की पत्तियां चमकदार रहेंगी। फर्टिलाइजर बनाने के लिए कोई हम ग्लास वगैरह ले लेंगे या कोई कंटेनर का यूज करेंगे। जब भी हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम जो है चाय पत्ती का आता है या कॉफी पाउडर का आता है। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये चाय पत्ती के ग्रेन्यूल्स हैं जिनका मैं यूज करने वाली हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, और जो जेड प्लांट रहता है उसको नाइट्रोजन की ही रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लगभग आधा टेबल स्पून के करीब जो है चाय पत्ती लिया है। आपके पास में कॉफी पाउडर हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई चाय पत्ती जो कि हमारे पौधे को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में देगी। उसके बाद में पत्तियों को अगर आपको चमकीला बनाना है ऑर्गेनिक वे में तो आप यूज कर सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है लौंग, इनका यूज कर सकते हैं। लौंग का जो तेल रहता है वो पत्तियों को चमकाने में और भी बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, जो कि हमारे रेगुलर बेस में भी काम आता है। तो ये भी किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आपके पास में 3, 4, 5 जो भी लौंग हो उनका आप यूज कर सकते हैं। मैंने छोटे बड़े मिलाकर 5 लौंग का यूज किया है। जैसे कि जब दांत वगैरह दर्द होते हैं तो लौंग का जो तेल रहता है उसका यूज करते हैं, तो उससे जो है राहत मिलती है, कीड़े मकोड़ों से राहत मिलती है, पौधे एकदम हेल्दी रहते हैं, मिट्टी सुरक्षित बनी रहती है। इतना करने के बाद में अब इसमें हमको पानी डाल देना है। जब हमने आधा टेबल स्पून के करीब हमने जो चाय पत्ती ली थी तो हम इसको लगभग 1 गिलास के करीब बनाएंगे, जिससे कि हमारा एक पौधा आसानी से फर्टिलाइजर ले पाए। उसके बाद में अब आप चाहें तो इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख सकते हैं, मतलब कि 1 रात के लिए ढक कर रख दें तो ऑर्गेनिक वे में आपको पूरा न्यूट्रिशंस मिल पाएगा, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगी, और जो लौंग है उसका भी तेल ऊपर की साइड आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसको आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, या आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। लेकिन बॉईल करने में आपको उतने ज़्यादा इसमें बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि भाप की मदद से जो है वो उड़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप ओवरनाइट ही सोक करें। अगर ओवरनाइट नहीं सोक कर पा रहे हैं तो 4-6 घंटे के लिए ही रख दें आप, उतने में ही आपको काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशंस मिल जाएगा, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा मिलेगी। ओवरनाइट सोक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका लिक्विड बनकर रेडी होगा। ये भी लगभग आधा गिलास से ऊपर ही है। इसको मैंने कल शाम के टाइम में भिगो कर रखा था। अभी आप देख सकते हैं जब ये जो है भीग जाता, अच्छे से बन जाता है, तो चाय पत्ती नीचे चली जाती है और जो लौंग रहती है वो भी नीचे चली जाती है। ऊपर खाली आपको लिक्विड दिखाई देगा। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको जितना अपने पौधे में यूज करना है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 गिलास बनाया है एक पौधे के लिए, तो हमको उतना ही यूज करना है, जितना हमने बनाया है उतना ही यूज करना है। तो ये जो आपको सामने बना हुआ दिख रहा है, इसमें आप हमको किसी भी प्रकार का पानी वगैरह मिक्स नहीं करना है, हमको एज इट इज ऐसा ही ये फर्टिलाइजर देना है, एज अ फर्टिलाइजर। अगर आप एज अ पेस्टिसाइड इसको यूज कर रहे हैं, पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं, तो जितना आपने ये फर्टिलाइजर लिया है उतना ही आप पानी ले लें और स्प्रे बॉटल में भरकर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं पत्तियों पर, और जड़ों में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप मेरा ये पॉट देख रहे हैं, ये रेड सॉइल में लगे हुए सब कटिंग से लगे हुए जेड की मैं जो है थोड़ा सा टोपियरी टाइप बना रही हूँ। तो ये जितनी भी कटिंग मैंने लगाई हैं ये मैंने इंस्टेंट ऐसे ही लगा दी थी और इनकी कटिंग सब रेडी हो गई हैं। तो अब इनको बूस्ट कराने के लिए, इनको अच्छी ग्रोथ देने के लिए, जिससे कि मेरा जो टोपियरी है, बॉन्साई है, जो भी है अच्छे से बन पाए, तो उसके लिए मैं अब इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। तो फर्टिलाइजर जैसे मैंने बताया कि बस हमको एज इट इज ऐसे ही फर्टिलाइजर दे देना है, कुछ भी करना नहीं है, गुड़ाई वगैरह भी हमको नहीं करना है अभी इसकी। तो हम इस फर्टिलाइजर को
जहाँ जहाँ हमारे पौधे लगे हुए हैं उनमें सब में हम ऐसे ही दे देंगे। लेकिन ये जो है मेरा बॉन्साई पॉट है तो इसमें स्पेस कम है, तो हम उतना ही देंगे जितना कि मिट्टी सोख कर ले, उससे ज्यादा हमको इसमें फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनको छाना नहीं है मैंने इसको, तो छाना इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो चाय पत्ती है ये भी बहुत अच्छा हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन के साथ साथ जो है भुरभुरा बनाती है, तो इसको भी हम एज इट इज ऐसे ही डाल देंगे। और लौंग जो रहती हैं इस टाइम पर बारिश के बाद में चींटियां काफी ज्यादा घर कर लेती हैं मिट्टी में, तो उसके लिए जो है लौंग को भी एज इट इज ऐसे ही डाल दूंगी, जिससे कि मिट्टी में हो रही चींटियां वगैरह भी हट जाएंगी। तो जो लोग बोलते हैं कि रेड सॉइल में जेड प्लांट नहीं लगता है, तो सभी प्रकार के सॉइल में जेड प्लांट लगता है, खाली पानी का आपको मेजरमेंट सही रखना होता है। अब बात आती है कि ये फर्टिलाइजर आपको कितनी बार डालना है, तो आप आफ्टर 15 डेज फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं, उसके पहले आप ना करें। और आफ्टर 15 डेज आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने जड़ों में डाला है तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको पत्तियों पर स्प्रे करूंगी इसी तरीके से। और यदि आपके पास में इस तरीके से कटिंग से लगे हुए छोटे छोटे से ग्रो बैग में या डिस्पोजेबल में लगे हुए प्लांट हैं, जेड प्लांट के छोटे छोटे से पौधे हैं, तो उनमें भी आप डाल सकते हैं, पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेंगे। नेक्स्ट टाइम जब इनकी बॉन्साई वगैरह बनाऊंगी, टोपियरी बनाऊंगी, तो आपके साथ में शेयर करूंगी, इनकी ग्रोथ का जो है आपको अपडेट भी देती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर जेड प्लांट को आप हेल्दी रखना चाहते हैं, सर्दियों में चाहते हैं कि जेड प्लांट की कटिंग आपकी मरे नहीं, पौधा हेल्दी रहे, पत्तियां चमकदार रहें, एकदम मोटी मोटी सी रेड कलर की ब्रांचेस रहें, तो इस तरीके की आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने पौधे पर, पत्तियों पर स्प्रे करें या जो है आप मिट्टी में डाल दें, पौधा आपका एकदम हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।